नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 34.5 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर एक रिश्ता आया, क्या उसी से शादी होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा, ये जानना चाहती हैं। अब इन्होंने मेरे से पहले भी एनालिसिस कराया था, लेकिन जब मैंने शुरू में जब मैं एनालिसिस करता था ना, तो एडवांस पामिस्ट्री को नहीं लेके आया था। आप लोग समझो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्यों नहीं लेके आया था। जब मैंने नया चैनल शुरू करना था तो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ थी कि मैं बिल्कुल अलग करूंगा तो शायद मैं एक्सेप्ट ना कर पाऊँ, आप लोग एक्सेप्ट ना करो कि ये क्या है, कि पामिस्ट्री क्या ऐसी भी होती है। बिल्कुल मैं क्या करता था, जैसे लोग चलते थे वैसे चलकर बीच में कुछ ऐसी बातें बोल देता था जो अलग होती थी, जो किसी चैनल पर नहीं होती थी। जब धीरे 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 वो चैनल ग्रो होना शुरू करा ना, तब मैंने क्या करा कि हर एक रेखा को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करा, एंड देन फिर मैंने एडवांस पामिस्ट्री को लाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में। मैंने 2000 से ऊपर वीडियो, मेरे को नहीं पता कि कब क्या कहा मैंने, क्या नहीं कहा। मैंने तो कहा अब मैं आपको एक एक साल का बताऊंगा। ठीक है। तो क्योंकि पहले मैंने करा नहीं था, लेकिन इस हाथ में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जहां पर चीज़ें समझनी जरूरी हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं। देखो, जैसे कुछ हाथ में रेखाएं बहन से रिलेटेड भी हैं, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, कुछ जो है शादी से रिलेटेड है, कुछ लड़के से रिलेटेड है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई है, मिक्स हुई हुई। इसमें चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, वो भी समझाऊंगा, लेकिन चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है। मैं एक एक चीज़, सूर्य पर्वत को अलग और वैसे अलग हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये एक साइन बना है गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर एक साइन बना है। ये क्या साइन बना है? पहले एक रेखा घूमी, उसके बाद एक स्क्वायर बनाया और इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया, और इसी टाइम पीरियड पर पीछे नीचे एक बॉक्स बनाया ना, बॉक्स। ये मतलब है कि इस साल पर घर पर कोई इनके पिताजी हैं, उनसे रिलेटेड कोई उनके भाइयों से रिलेटेड कोई झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि ये रेखा आगे बढ़ रही है। नीचे एक आइसलैंड आया हुआ है। ये एक रेखा है, ये कोई बीमार पड़ा है व्यक्ति घर पर, और ये उसकी पुष्टि भी कर रहा है कि यहां पर भी वो बीमार थे। कितने फार्मूले यहां पर मैच है, क्यों है ये, मैंने क्यों बोला, सारी चीजों को क्यों मिक्स करा। देखो, यहां पर एक स्क्वायर बना है पूरा का पूरा। ये एक रेखा पीछे से आई है, इसने एक यव का निशान डाला, और एक रेखा ने पीछे से इस यव का के अंदर चली गई। तो ये गलत रेखा है ना। ये 17 साल है, ये 16 साल बोल रही थी कि 16 साल में शायद मेरी दादी जी जो थी ना, वो, मैंने कहा नहीं, 17 साल की उम्र थी। आप गलत हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रेखा को पकड़ता हूं। यहां मैंने कहा पहली बात, 15 और 16 में वो बीमार भी थी। जी हां, बीमार भी थी। मैंने कहा यह 13 पर आपके घर पर वो चीजें चली जिसके कारण 14 साल पर भी दिक्कत चली थी आपके घर पर। ये देखो, ये साइन देख लो, ये साइन देख रहे हो, ये डिस्टरबेंस का है। ये आगे बढ़ाएगी, अभी ये वाली प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं ने इन रेखा को छू रखा है, और आपकी इस समय पर ये एक स्टडी की है, तो 15 साल में भी। और अब यहां देखो, और चीज समझाता हूं। ये एक साइन है 17 का, समझते रहना। ये एक साइन है, घूमकर रेखा गई ऐसे और ऐसे, गई भाई, गई है जी, गई है। तो इट मीन्स इस समय पर ये ट्यूशन भी पढ़ रही है। वो ट्यूशन जो है थोड़ी दूर है, या स्कूल थोड़ा दूर है 15 और 16 में। ये भी पता लग जाता है।
जी पता लग जाता है। इन रेखाओं पर कुछ भी ऐसे बनता है, इनके मतलब वो है। ये वो चैनल नहीं है ना, नहीं है ना। हृदय रेखा क्या कहती है, ये लाइफ लाइन क्या कहती है, और एक राहु रेखा ऐसे कट के गई, इलू इलू होगा, ऐसे नहीं कहते ना यहाँ पर। यहाँ तो बताते हैं कि कौन क्या किस साल में हुआ हुआ। अब देखो, एक घर, देखो कितने अच्छे अच्छे फार्मूले लगे हैं। एक घर, उसके ऊपर कोई भी एक जीरो सर्कल आ जाएगा तो ये लड़ाई झगड़े, ये सर्कल थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा एक रेखा ऐसे घूम कर गई थी, ये घूम के गई है ना, ये भी एक लड़ाई झगड़े का ये है। 19 साल और 20 साल मैंने कहा आपके पापा की किसी से लड़ाई हुई है। हाँ, वो हमारे मामा या उनसे चाचाओं से उनसे लड़ाई हुई थी। ये चीज समझ आ गई। अब मैं बहन वर्ड बोलूंगा, इस साल पर बहन वर्ड बोलूं। सर ये कैसे पता लगा लेते हो आपकी कहां पर बहन आ गई और कहां पर जो है वो भाई आ गए, ये कैसे? ये देखो, इस साल पर ये एक रेखा, ये रेखा जो होती है, अगर किसी की शादी हो जाए, याद रख लेना, पहले शादी हो जाए, अगर इस समय तक शादी हुई होती तो यहां पर मैं फिर क्या कहता, ये यहां साइन आता ही नहीं। पहली बात, यहां साइन नहीं आता। ये इसके दो मतलब है। देखो, ये एक शनि है ना, शनि किस चीज को बताता है? शनि हमारे जो है भाग्य को बताता है, पुश्तैनी चीज को बताता है। बताता है नहीं बताता? पुश्तैनी का मतलब क्या होता है? घर, पिताजी, यानी फैमिली। यहां पर ये रेखा क्या कहती है? भाई बहन को बताती है। यहां मैंने कहा बहन को कोई दिक्कत थी डेफिनेटली, क्योंकि एक आइसलैंड बना दिया था। जैसे ही ये रेखा बनी, एक आइसलैंड बना दिया, तो ये एक प्रॉब्लम बहन को थी। ये एक रेखा जो है, यहां से ये रेखा क्यों इस ट्रेंगल पर बनी है? अब ये है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर ये है क्योंकि ये शनि से सूर्य की तरफ जा रही है ना। अब सूर्य किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है बताओ? एक अफेयर्स को और एक नौकरी को करता है नहीं करता है? अब इस समय पर आइसलैंड आया हुआ है। अब पाम रीडर क्या कहेगा? अब मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैंने कहा यहां डेफिनेटली बहुत जबरदस्त टेंशन थी और आपकी लाइफ में बहुत मेजर डिस्टर्बेंस थी। ये क्यों थी डिस्टर्बेंस? कि मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि ये एग्जाम दे रही थी और समझ रहे 23 साल 24 साल पर एग्जाम दे रही थी। लेकिन 25 साल पर ना एग्जाम की क्वांटिटी जो होगी ना, वो फटाफट 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 इनके फेवर में जाएगी। वो पूछो क्यों? देखो, इसके बाद याद रखना, कोई भी एक सूर्य रेखा, कोई भी एक सूर्य रेखा, यहां पर इनकी शादी हुई नहीं हुई ना अभी तक, समझते रहो। इस रेखा ने क्यों छू लिया एक आधार रेखा को? आधार रेखा को क्यों छुआ? जब भी कोई आधार रेखा को छूता है तो यानी सबसे पहले यहां शादी नहीं हुई है, लेकिन एक रेखा ने इसे छू लिया है। इट मीन्स अब इसको पकड़ने के लिए कैसे कैसे मैंने देखा, ये साइन को देखा। मैंने कहा यार ये साइन आ रहा है, इट मीन्स ये तो एग्जाम से रिलेटेड एक साइन है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बनाकर इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा इन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि जो है ना, इस वाले ट्रायंगल के साथ कर दी गई थी। और जो भी कोई रेखा इस वाली रेखा पर टच होती है तो उसके काम बनते हैं। यानी ये उसकी लाइफ में, आप कहते हो ना यश कीर्ति, यार किसी की जॉब नहीं लग रही और उसकी जॉब लग जाए तो ये यश कीर्ति नहीं है। यानी एक टेंशन जो से हट कर दूसरी जगह पर जब उसकी एक रिलीफ मिल रही है तो क्या नहीं है? अब वो क्यों ये वाली रेखाएं काली पड़ी, इट मीन्स कुछ दिक्कत आएगी। देखो वो कैसे समझते हैं। 23 से 24 में दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी, लेकिन इसी रेखा ने एक नीचे ट्रायंगल बना दिया और ऊपर एक आइसलैंड बना दिया। कितना मुश्किल है समझना, है ये मुश्किल? ये समय था, मैंने कहा यहां कोई एग्जाम दिया या जॉब से रिलेटेड, मैंने कहा कि यहां पर कुछ ना कुछ होगा।
लेकिन 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 ये जो साइन बना है ना, यही अपने आप में कह रहा था कि यहाँ इन्होंने इतने एग्जाम दिए, मैंने कहा 4-5 पेपर दिए हैं लगातार, उसके प्रोफाइल को चेंज कराया आपने, लेकिन ये इन सब में आपकी जो है गुड होगा और आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि ये समय और ये समय आपका 26 पर आकर आपकी नौकरी लग जानी थी, ये वो रेखा थी। आ गई समझ? अब बात करते हैं यहां पर इस चिन्ह की। इस चिन्ह पर ये घर घर घर, ये घर पर डॉट 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 22 से 23 में बहुत ज़्यादा घर पर परेशानी चल रही थी। जी हाँ, चल रही थी। अब देखो ये काला बिल्कुल बना दिया, आप क्या समझोगे कि ये क्या चीज़ें हैं? ऐसे नहीं इनकी पामिस्ट्री को करते। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या देखा, इस समय पर एक डॉट है 27 पर और ये है 28 साल। मैंने कहा कि आपकी जैसे ही जॉब लगी थी 27 साल पर आपके लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी और 28 और 29 में क्या आपका ट्रांसफर हुआ था। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां पर मैं भी चकरा गया। मैं पूछो कैसे, मैं बताता हूं। मैंने ये कहा कि ये एक ट्रांसफर है, लेकिन यहां पर दिक्कत है, कोई तंग कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं, ये कह रही है सर ये मेरी ट्रांसफर नहीं थी, मेरे पिताजी की थी, क्योंकि ये जाली बनी है। मैंने कहा ये तो फिर उन्हें कोई फंसा रहा था और बाल बाल बचे हैं वो। कह रहे बिल्कुल सही। देखो मैं चकरा गया ना। क्यों चकरा गया? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये भगवान ने बनाई हुई चीजें हैं। मैं तो इतने साल के एक्सपीरियंस से कह रहा था यार रेखा टर्न कर रही है, ये ट्रांसफर की रेखा है और इसके बाद एक जाली बनी हुई है और 30वें साल पर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक राहु का पार्ट है। घर पर 30 में दिक्कत थी, लेकिन यहां पर ये रेखाएं, ये 31 की रेखा क्या कह रही है, 30 और 31 में इनकी जॉब जो है, ये वाली यहीं से वाली जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी, वो पक्की हो जाएगी। यहां मैंने कहा कि इनका इंक्रीमेंट भी होगा, वो भी हुआ, वो भी हुआ। अब यहां पर ये क्या बन गया, ये फिर एक ट्रांसफर का चांसेस है। ये ट्रांसफर, मैंने कहा ये मैडम ये आपके फिर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये देखो ये लंबा ऐसा बना है ना, लंबा, और ऊपर आइसलैंड है। सर वो एक स्टे लगा हुआ है, ट्रांसफर के यहाँ पर हुई थी, स्टे लग गया है। ये तो ये वो है। अच्छा अब देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, 32-33 में ट्रांसफर। ये क्यों बोला मैंने? देखो इन चिन्हों को पकड़ो, इनकी कैलकुलेशंस को पकड़ो, तब पता लगेगा। अभी मैं सूर्य पर्वत पर इकट्ठा ही आ जाऊंगा, तब बता दूंगा कि इनको कैसे पकड़ते हैं। तो ओवरऑल इस फॉर्मूले को पकड़ो। इस फॉर्मूले पर एक रेखा टर्न करके बैठी, ऊपर आइसलैंड बना हुआ है और वो कहता है कि ट्रांसफर होनी थी लेकिन आइसलैंड है, यानी कोई दिक्कत है, तो वो इनका जो है स्टे लगा हुआ है। अब बात आती है रिश्तों की आती है। अब रिश्तों की आएगी तो सूर्य पर्वत पर तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तभी समझ आएगी, वरना तो नहीं समझ आएगी इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो अब मैंने क्या कहा था कि ये रेखाएं जब भी आती हैं तो ये अपने आप में कहती हैं कि कुछ ना कुछ होना है, तो वो इनकी जॉब से रिलेटेड। लेकिन इस पर जो भी डिस्टरबेंस आती हैं, क्योंकि मुझे अफेयर पकड़ने हैं या मुझे लड़का पकड़ना है कि कुछ ना कुछ परेशानी है, समझ रहे हो ना, मुझे वो समझना है कि यार ये क्या चक्कर है, ये ट्रायंगल्स क्यों बना दिए गए, और ट्रायंगल्स बनाए तो इनमें यव के निशान क्यों डाले गए हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ है। 26 और 27 साल पर मैंने कहा कोई ना कोई किसी लड़के से बातचीत। जी हाँ, देखो ये ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बना दिए गए, और इस पर ये जो मेन दिक्कत है ना, ये इन्होंने खुद रिश्ते खराब करे हैं। मैंने कहा 29 से 30 में भी एक रिश्ता आया था। जी आया था। मैंने कहा ये समय है आपका 31 से 31.5। मैंने कहा यहाँ पर भी एक रिश्ता आया था। जी आया था। उसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल ये भी बना हुआ है। मैंने कहा ये भी आपका रिश्ता आया था 32 साल में। जी हाँ आया था। अब ये देखो एक रेखा ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, ये आपका
समय इसके ऊपर एक ट्रायंगल, ये इसके ऊपर टर्न की रेखा, यानी यहाँ ये आपका टर्न, यानी आपकी अभी शादी के बाद ट्रांसफ़र भी होनी है, जगह चेंज भी होनी है, ये सब साइन वो हैं और आपकी शादी इसका मतलब है। आपने कहा कि सर मेरी क्या शादी, अब उसे नीचे कैसे पकड़े वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये समय क्या है, 30 साल, ये 31 साल, ये 32 साल, ये 33 साल। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ये रेखा क्या कर रही है, एक पहले 34 पर और उसके बाद ये टर्न की रेखा, और ये देखो ये टर्न हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। तो इट मीन्स वो जो केस चल रहा है वो यहीं से चल रहा है, ये ट्रांसफर होगी, इनकी ट्रांसफर होनी है यहां पर, यानी मैंने लिखा है कि 37 साल। अब 37 साल, अगर ये 37 साल की रेखा है यहां पर, तो ये एक घर बना हुआ है, एक घर बना हुआ है यहां पर, और इस पर डिस्टरबेंस चल रही है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, यहाँ डिस्टरबेंस भी चल रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर दिक्कत है। अब मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैडम क्या आपके हस्बैंड जो हैं, ये जो हस्बैंड है इनका काम जो है, एक तो पहले सरकारी काम बताओ, और एक ये क्या इनका रेगुलर काम नहीं है क्या? सर रेगुलर नहीं है इनका। अच्छा अच्छा, तो ये इनके काम में दिक्कत आएगी। ओहो, ऐसे भी पकड़ते हैं? जी हाँ, ऐसे भी पकड़ते हैं। अब ये देखो परेशानी का टाइम पीरियड, ये परेशानी का टाइम पीरियड, यहाँ ट्रायंगल बना दिया गया, ये एक पूरा का पूरा यव है, इसी यव में क्या है, बच्चे की रेखा को भी बना दिया गया, यहाँ रेखा को जो है सारी चीज़ों को दिखा भी दिया गया कि परेशानियां भी चलेंगी, उस बीच में जो है बच्चा भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके लाइफ में दिक्कतें आएंगी, 42 और 43 साल में आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी, काम में दिक्कत आएगी, पैसों की कमी आएगी, आपकी ट्रांसफ़र होने के चांसेस लग सकते हैं यहाँ पर 42 और 43 साल में। ये जो है एक आइसलैंड आया हुआ है छोटा सा, ये 38 साल पर है, आपके हस्बैंड को 38 साल पर फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये रेखा जो है, ये काम आपका तो देखो आपकी तो नौकरी है, लेकिन आपकी लाइफ में यहां पर भाग्य रेखा पर और ऊपर भाग्य रेखा पर क्या चीजें बनी है, यहां दिक्कत बनी है, तो 39 साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद जो है घर की परेशानियां 40 से 42 साल तक रहेंगी, 43 साल तक आपके ट्रांसफर हो सकती है। ये है, आ रही है समझ? ये वाला साइन जो है ना, ये वाला साइन, ये मैं दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां मकान बनेगा, देखो यहाँ कोई मकान बनाना, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन या समथिंग, मकान बनाना तो है, यानी कोई ना कोई काम को बढ़ाना या मकान बनाना, ये तो है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम का भी इंडिकेशन लग रहा है। तो यहाँ पर ये 44 साल पर आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखो, ये तो एक प्रॉब्लम थी, यहाँ तो मैंने कह दिया 42 और 43 में चेंज है, आपके हस्बैंड का या आपकी ट्रांसफर है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल का मतलब समझ लो, कहीं ऐसा ना करो कि आप अपनी लाइफ में घर पर आ जाना फिर कहो कि नहीं जी मैं घर नहीं जाती, मुझे तो तलाक चाहिए या वो चाहिए, ऐसे काम नहीं करने, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जब भी कोई बनता, केस से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये ट्रायंगल जो बना ये केस से रिलेटेड है, तो इस वक्त आपको अपनी शादी पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना। और इस समय पर आपको आपकी लाइफ में ये 46 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत, कोई ऑफिस में ज़्यादा कोई तंग कर रहा है या कुछ है, ये भी सारी चीज़ें चलेंगी आपकी। यहाँ पर फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र की रेखा, ये गलत ट्रांसफ़र है, रुकवाना चाहो रुकवा सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाली ट्रांसफ़र को रुकवाना चाहो रुकवाया जा सकता है, ये गलत है। 48-49 साल ये परेशानी, इससे पहले हेक्टिक शेड्यूल, आपको ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और अगर ये कारण से अगर कोई सेहत खराब होती है वो आपका कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि रेखा जब ऊपर हो जाती है तो वो ट्रैवलिंग की रेखा बनती है,
ठीक है, ट्रैवलिंग की रेखा। इस 50 साल के बाद आपके हस्बैंड के काम में कोई चेंजिंग आएगी। 51 पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 51 से वो कोई काम करेंगे, लेकिन फिर आपकी लाइफ में मैंने लिखा है 52 और 53 पर आइसलैंड, एक ये छोटा सा आइसलैंड जो है, दोबारा दिखाता हूं, एक छोटा सा आइसलैंड ये बना हुआ है 52 और 53 पर। किसी पर पैसा नहीं देना, हस्बैंड को बोल दीजिएगा यहां पर। और इस समय पर कोई 53 साल पर आपकी फिर कोई जॉब में ट्रांसफर या जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहां पर है, ठीक है। ये 53 यहां के बाद आपकी लाइफ में खर्चे एक्सपेंडिचर का पैमाना एक वर्ड है, लेकिन फिर भी समय जो है मैंने कहा चलता रहेगा। लेकिन इस समय पर 48 में 58 साल पर, इसके बाद 58 साल के बाद आपने कोई अपने घर की कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ करना है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम का 59.5 साल पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कोई 62 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन, 63 साल ठीक, 64 साल ठीक, लेकिन इस साल पर 65 और 66 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 72 साल का समय आपका सही है, इट मीन्स 72 ईयर्स का समय आपका सही है। लेकिन इस सारे हाथ में आपने क्या सीखा, कैसे कैसे एक रेखा को पकड़कर यहां पर बताया गया है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। आपको तो देखो मेहनत करनी ही करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। अब आपके हस्बैंड, जब यह रेखा टूट टूट के चलती है तो किसी की कोई प्रोफेशन में चेंज आता है। अब ये तो आपकी तो नौकरी है, आपकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसफर हो रही है वो प्लस आपके हस्बैंड की होगी, वो वहां पर मैंने बता दी। तो कितना अच्छे ढंग से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझो। इसमें हर आपके हाथ में बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है, लेकिन मुद्दा वही आता है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करो। अब देखो ये 37 साल, देखो यहां से लेकर जैसे ही शादी हो रही है यव के निशान बने हुए नहीं बने, यानी 35 से 37 साल का जो 38 साल का समय है ये गलत है नहीं है। अगर मैं इस वाली शादी को छुड़वा भी दूं, ये वाली छुड़वा भी दूं, ये जहां पर भी आपकी ट्रांसफर होनी है ना, ये सोच लेना आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी ही पड़ेगी। ये निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में फिर आपकी ट्रांसफर भी हो। अगर मैं इस सब जगह को हटा कर, ये शादी की रेखा भी तो है, यहीं से आ रही है ये ऊपर से, तो अगर दूसरी शादी भी करता हूं तब भी उसमें दिक्कत आएगी। तो आप शादी कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि इसी समय पर यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया था। इज इट राइट? तो ये है आपके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस जरूर दिया करो, उसी से पता लगता है। तो ये याद रखना, घर की परेशानियां, ये अब शादी हो जाएगी तो घर की परेशानी, आप कोई आपकी लाइफ में ये रेखा जो है आपके परिवार की है ना, पीछे से आ रही है, तो परिवार की भी परेशानियां और आपके ससुराल की भी परेशानियां। लेकिन आपने बस ध्यान ये देना है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि इसी समय से परेशानियां शुरू हो चुकी थी। तो मैंने ये कहा कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा सतर्क रहकर ही आगे चलना है। बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े में घर पर मायके पर नहीं आना, बस इस चीज का ध्यान रखना। इज इट राइट? आ गई समझ कि इस पामिस्ट्री को, ये देखो आपको एक एक रेखा पकड़नी है, ये क्यों छू रही है, क्या यही जो आपका जो बनी हुई रेखाएं हैं, ये तो अच्छे साइन है, गुड साइन में से एक साइन होता है। ये क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब इनके पैमानों को समझो। बीच में आइसलैंड आ जाए, सपोज कोई आइसलैंड आ जाए, काली रेखा आ जाए, तो दिक्कत तो आती ही आती है, आती है नहीं आती। अब ये देखो आइसलैंड आए हुए हैं, लेकिन ये रेखा तो मैं तरक्की की कहूँगा, ये अपना फ़ायदा जरूर करवाएगी, जरूर करवाएगी। यानी आपकी पुश्तैनी चीज़ों पर अगर कोई भी आपके ससुराल में कोई भी दिक्कत आती है, उनका फ़ायदा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसकी तरफ से चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या आपने देखा कि ये वाले स्क्वायर जो होते हैं ये बड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, देश विदेश में आप मल्टीपल बिजनेस को आप ले जाते हो, इसमें तो नहीं कहना पड़ेगा ना। ये भाई गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ स्क्वायर आए हैं, थोड़ी सी दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो रेखाएं ये इन रेखाओं को आगे निकाल कर जाने की कोशिश करती है तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग
चलती रहती है। तो इतनी ज़्यादा रेखा नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि कोई ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन नीचे ये वाली रेखा, इस हार्ट लाइन के नीचे जो आपको दिक्कत थी, उन्हीं के थ्रू ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर बैठी है। मैंने इसलिए कहा है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि इसके बाद यही ट्रायंगल है और जो बुध की तरफ जा रहा है, इसलिए। और आपको अपने नाम से कह दीजिएगा कोई ना कोई काम जरूर करे, क्योंकि आपके हस्बैंड के काम में कोई दिक्कत है तो वो आपके हाथ में जो रेखाएं बनी है वो फिर भी ठीक है, तो अपने नाम से काम शुरू किया जा सकता है। ऐसे समझोगे तो पामिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अब आपको कौन सा उपाय करना है वो आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत आपको गुरु का उपाय जरूर दूंगा, क्योंकि जो घर की परेशानियां, यव के निशान वो हैं, वो आगे जाकर ऐसा ना हो कि वो आपके ससुराल पक्ष हो उससे भी रिलेटेड हो, क्योंकि स्क्वायर बने हुए हैं, वहां पर भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। तो बेटर है कि गुरु का उपाय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जब कभी भी देखो, वैसे मैंने यहां पर देखा है सूर्य पर्वत पर कोई यव का निशान नहीं था, नीचे नीचे हार्ट लाइन पर है। मैं बस यही चेक कर रहा था कि क्या यहां पर है। हाँ, थोड़ा बहुत ये एक साइन है जो 2 बारी टंग करेगा। ये तो एक करा था पेपर के टाइम पीरियड पर, जो है आपका जो है ये टंग करा था, वो रेखा है 23 से 25 साल के बीच में, वो रेखा है। और एक ऊपर के टाइम पीरियड पर जो है एक रेखा आएगी, वो आपकी आएगी लगभग 52 से 53 साल के बीच में, तो वहां पर दिक्कत देगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये समय जो है आपके लिए दोनों जगह जो है वो गलत रहेगा। अदरवाइज ये रेखा अपने आप में एक अहमियत होती है, ये थोड़ा सा रिलीफ देती है सूर्य रेखा। इसको यश और कीर्ति के साथ, हर किसी के साथ नहीं डिफाइन करते, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। बस केवल एक ही उपाय दूंगा, ये लगातार करते रहिएगा। और एक बारी मैं और देखो, रीजन क्या है, ये एरिया मैं आपको दिखाना चाहता था, ये आपका एरिया डिस्टर्ब्ड है। अब यहां पर जब डिस्टर्बेंस आती है ना, तो आपको फैमिली इश्यूज जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए शुक्र का उपाय दे दूंगा, और ये आपको बीमारी से भी बचाएंगी और उनकी तरफ से भी। अब मैं ये कहूं कि भगवान विष्णु का या शंकर जी का आप आराधना कर लो, और इससे जैसे एक चैनल कहता है ये सारी टेंशन वरीज लाइन है निकल जाएंगी, नहीं। जो ये परेशानियां हैं घर की, ये रहेंगी। आपने क्या करना है, शुक्र के उपाय करते रहिए। शुक्र का उपाय है भद्र रिश्तेदार, सास ससुर, ठीक है, नंद भाभी, इनसे रिलेटेड रेखाएं होती हैं, यानी यहां पर सब कुछ यहीं पर आता है। तो इससे आपको निकलने के लिए मैं शुक्र का उपाय दूंगा। यह है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।